नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिकी राठौर। स्वागत है आपका मेरे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव में सरकार बनाने के लिए इंडिया आउट कैंपेन चलाता है और मालदीव में सरकार भी बना लेता है। अब जैसे मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार सत्ता में आते हैं, मुइज़्ज़ू अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है और हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक कमेंट कर देता है। अब इसके बाद में होता क्या, हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं और चेयर लगा के बैठ जाते हैं और बस इतना सा करने से मालदीव की टूरिज्म इकोनॉमी एक ही झटके में कोलैप्स कर जाती है। इसके बाद में मुइज़्ज़ू को लगता है कि उनको चाइना से सपोर्ट मिलेगा और वह चाइना को विजिट करने चाइना चले जाते हैं। इसके बाद में मुइज़्ज़ू शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हमें कोई ऐसी सलाह दो कि हम इंडिया को काउंटर कर सकें। इसके बाद में शी जिनपिंग मुइज़्ज़ू से कहते हैं कि मेरी बात सुन, इतने सालों से हम इंडिया का कुछ उखाड़ नहीं पाए तो तू तो क्या ही कर लेगा। बस इतना सुनते मुइज़्ज़ू की अकल आई ठिकाने और वह तुरंत अपने देश लौटकर वापस आ गया। इसके बाद में मोहम्मद मुइज़्ज़ू एक कमेंट करते हैं और कहते हैं कि भारत हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और मालदीव में हम हमारे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भारत में एक रैली करना चाहते हैं, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने परमिशन दी नहीं, क्योंकि हमारे इलेक्शन में वैसे रैली तो बहुत होती रहती है, तो आप आके क्या ही कर लोगे। फिर इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनते हैं और जब नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह आता है तो मालदीव हमारे नेबरिंग कंट्री होने के नाते उसको भी इन्वाइट किया जाता है और मोहम्मद मुइज़्ज़ू शपथ ग्रहण समारोह अटेंड करने के लिए खुद आते हैं। अब दोस्तों, फिर एक बार मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत की यात्रा पर है और भारत में आके मुइज़्ज़ू ने कहा कि उनके देश की मालदीव फर्स्ट नीति से भारत के संबंधों में कोई असर नहीं पड़ेगा और मालदीव कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे चाइना की बात हो रही है। मालदीव का कहना है कि हम चाइना के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे भारत की सिक्योरिटी को नुकसान हो और हम भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारत हमारे लिए एक अहम कंट्री है और साथ में हमारा दोस्त भी है। अब मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत की तारीफ कर ही रहे थे कि बीच में उन्होंने ये बात भी मेंशन कर दी कि मुझे पता है मालदीव और भारत के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, हमेशा से मजबूत नहीं रहे, तूने तो आगे बिगाड़ दिया था। और फिर कहते हैं कि मुझे यकीन है इस यात्रा से और भी मजबूत होंगे। हाँ, ये बात उससे है कि इस यात्रा के बाद दोनों देशों की रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब जब मुइज़्ज़ू भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक चली रही थी, तो तभी मुइज़्ज़ू ने कहा कि हमारे देश में हनीमातू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे बना है, तो आप अपने हाथों से उसका वर्चुअल तरीके से इनॉग्रेशन कर दो। और मुइज़्ज़ू और नरेंद्र मोदी ने मिलकर ये हनीमातू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का वर्चुअल तरीके से इनॉग्रेशन भी कर दिया। अब इसी दौरान मुइज़्ज़ू ने यह भी कह दिया कि देखो, हम आपके देश में आ गए हैं, अब आप भी एक बार हमारे देश में आ जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं भी दोस्तों आने वाले समय में क्या पता नरेंद्र मोदी जी एक बार मालदीव को विजिट कर ले। अब जब नरेंद्र मोदी और मुइज़्ज़ू के बीच में मीटिंग चली रही थी तो फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी डायलॉग मार दिया कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का सबसे पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजय में मालदीव का अहम स्थान है। हाँ, बस एक यही सच बात है, नहीं मालदीव जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब ही नहीं। मोदी जी ने यह भी कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी पहुंचाना हो या कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा से पड़ोसी होने का दायित्व निभाया है। फिर नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि हमने 28 आइलैंड्स पर पीने का पानी और सीवरेज के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। 6 और आइलैंड ऐसे जहां भी काम चल रहा है और ये प्रोजेक्ट 30,000 लोगों को साफ पीने का पानी की सुविधा देंगे। इसके बाद में मुइज़्ज़ू ने कहा कि मालिक, मुझे पता है भारत एक ऐसी कंट्री है जो मालदीव के बुरे समय में मालदीव के साथ खड़ी रहती है और अब मैं मालदीव में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टूरिज्म का वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। अब आपको लक्षद्वीप पर चेयर डालकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं वीडियो यहीं तक रखूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपको ऐसी अपडेटेड वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए हर एक अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा।